लोग बात करने वाले हैं बिहार जीएनएम के ट्रांसफ़र लेटर के 20 तारीख के डेट में ट्रांसफ़र का लिस्ट बनाया था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने जो लेटर निकाला था वो 2846 बी था, जिसमें लगभग 900 के आसपास कैंडिडेट थे, ठीक है। और दूसरा एक लिस्ट बनाया था उन्होंने जिसमें लगभग 1900 के आसपास जो कैंडिडेट है, देख लीजिए इसमें टोटल कैंडिडेट है आपका 970, ठीक है। और एक और लेटर उन्होंने बनाया था जो कि है 9856 बी। तो इसमें भी अच्छा खासा कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट का नाम है। तो अगर इस नाम को देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो है, देख लीजिए यहाँ पे अगर लिस्ट को एंड तक देखें तो ये 1220, इसमें 1220 कैंडिडेट है। और एक लेटर है जिसमें कि 970 जो है वो आपका कैंडिडेट का नाम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोनों का साइन डेट जो है वो 26 तारीख के डेट में ही है। तो ये दो लेटर जो ट्रांसफर का आया है, तो दोनों दो लेटर क्यों आया है? अगर ट्रांसफर जीएनएम का ही है तो दो लेटर किस हिसाब से बनाया गया है? और तो अगर सेम डेट भी निकल रहा है, सेम डेट में साइन हो रहा है, तो सेम लेटर में ही आई थिंक नाम होना चाहिए सबका। दो लेटर बनाने का कोई पर्पस ही नहीं बनता है। बट थोड़ी छोड़िए, अगर उन्होंने दो लेटर बनाया तो कुछ रिगार्डिंग उनका कुछ होगा रीजन। तो दो लेटर जो बना वो भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लिस्ट है कि किसका किस में नाम है। तो इसमें ढूंढने भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, प्लस ये पता नहीं चल पाया कि किस ग्राउंड पे दो लेटर तैयार हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब ट्रांसफ़र जो हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, इसका आधार कुछ दिख ही नहीं रहा है। किस बेसिस पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बेसिस पे है, हस्बैंड वाइफ के बेसिस पे है, या ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पे है, या ऑफलाइन के बेसिस पे है। तो इसमें सारा खिचड़ी बना हुआ है, कौन किस बेसिस पे इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ ग्राउंड इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि इस ग्राउंड पे इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और बाकी इतना कुछ जो है थोड़ा क्लियरिटी रहना चाहिए कि यहाँ आखिरकार किस बेसिस पे उनका ट्रांसफ़र जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग जो है, आप लोग अगर लिस्ट को केयरफुली देखे होंगे तो आपको ये लिस्ट थोड़ा सा अजीब दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ ऐसे कैंडिडेट का भी ट्रांसफ़र कर दिया है जो कि रिटायर्ड हो गए हैं। आप लोग अगर लिस्ट को अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पे देखिए 65 वाले भी कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिस्ट में ही देख लीजिए 2 अप्रैल 65, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो है जो रिटायर हो गई है स्टाफ वो कहीं पे जाके ज्वाइन करेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो किस हिसाब से उन्होंने, और ऐसे दो चार नाम नहीं, दो चार नाम आपको ये रिटायर्ड वाले मिलेंगे ही लिस्ट में। तो आखिरकार उन्होंने क्यों डाला? और अगर गलती देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नेम में ही उन्होंने गलती कर डाला है कि फर्स्ट में रिटायर्ड कैंडिडेट का ही नाम डाल दिया है। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, कुछ डेड कैंडिडेट्स का भी नाम है। तो अगर लिस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे 5-7 कैंडिडेट जो है वो डेड हो चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनका नाम इस ट्रांसफर लिस्ट में है। और ये विथ प्रूफ है। जो स्टाफ जो है वो मेरे यहाँ के लगभग तीन तीन स्टाफ का नाम है जिनका जो डेथ हो चुका है, और उनका सूचना भी वहाँ पे दे दिया गया सचिवालय में, फिर भी उन्होंने इस लिस्ट में उसका नाम डाला हुआ है। तो किस हिसाब से इस लिस्ट में डेड कैंडिडेट्स का नाम है, पता नहीं कहाँ से वो लोग ट्रांसफ़र में इधर से उधर जाएंगे। आई थिंक ये विभाग को थोड़ा सोचना चाहिए था। और जो एक और अलग चीज़ इन्होंने किया है कि सेम स्टाफ को उठा के सेम जगह पे जो है इन्होंने ये कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यानी एसकेएमसीएच है तो एसकेएमसीएच में ही पोस्टिंग कर दी, और फिर अगर ये क्या बोलते हैं डीएमसीएच है तो डीएमसीएच में ही पोस्टिंग कर दी। भाई तो किस हिसाब से वो सेम जगह पे विनिमित होंगी, फिर सेम जगह पे जो है उनका पोस्टिंग होगा? तो ये बिल्कुल जो सही तरीका नहीं है भाई, सेम जगह पे जाके सेम जगह पे फिर ज्वाइन करना। तो फिर ट्रांसफ़र का मतलब ही क्या रह गया भाई? एक जगह से जाके अगर दूसरी जगह जाना रहा तब ना ट्रांसफ़र होगा, बट अगर सेम जगह से जाके सेम जगह पे अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो फिर ये ट्रांसफ़र लिस्ट में आने का मतलब ही क्या रह गया है? वहाँ तो ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम ही नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसमें सर्च करेंगे तो ऐसे 5-7 नाम हमको देखने को मिला है, और मेरे यहाँ से 2-3 कैंडिडेट का बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि सेम जगह से सेम जगह पे जो है उनको पोस्टिंग दे दी गई है। तो फिर वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें। साथ में इधर सारे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। तो लिस्ट में पता नहीं सुधार होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। वायदे में कुछ गड़बड़ी नजर आता है तो कहाँ पे ये लोग कंप्लेन करें या कहाँ से जाके किससे मिले,
इस बारे में भी इस जो लिस्ट में है कुछ जिक्र नहीं है, बस जो लेटर में था कि बस जाके ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको देखने को ऐसा लिस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट थिंग जो हुआ है यहाँ पे कि जो ट्रांसफर ऑप्शन जो है हस्बैंड वाइफ के ग्राउंड पे अगर दिया गया है तो उन्होंने क्या किया है, एक पर्सन का ट्रांसफर किया है और सेकेंड पर्सन जो है हस्बैंड का कहीं दूर जाके ट्रांसफर कर दिया है। हस्बैंड वाइफ के ग्राउंड पे अगर आपसे कोई ट्रांसफर मांग रहा है तो आप सेम जगह पे तो पोस्टिंग करेंगे ना, कि एक का कर देंगे अलग जगह पे, दूसरे का दूसरे जगह पे, तो फिर हस्बैंड वाइफ ग्राउंड पे जो कैंडिडेट मांग रहा है ट्रांसफर तो फिर उसका मतलब ही नहीं बन पाता है। तो उससे बढ़िया जो है वो लोग सेम जगह पे थे तो ठीक था, उससे पहले का कंडीशन ठीक था। बट अब तो और वर्स्ट कंडीशन हो गया है कि हस्बैंड का और ज़्यादा दूर पे पोस्टिंग हो गई है। हस्बैंड वाइफ ग्राउंड पे जिन्होंने ट्रांसफर मांगा है, यहाँ पे 2-3 केसेस जो है ऐसा देखने को मिला है। और मेन जो गड़बड़ी लिस्ट में हुई है ये हुआ है कि मिस ये लिस्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 4-5 साल पहले का भी है, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में है, जो कि ऑलरेडी पूरा सेटल हो गया है, उन्होंने घर वर बना लिया है, फिर भी उनको यहाँ पे जो है अब जाना पड़ रहा है। तो उनको एटलीस्ट एक रिव्यू लेना चाहिए था कि अब आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर उस टाइम में ट्रांसफर लिस्ट निकल जाता जब उन्होंने आवेदन किया था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको जाना वाजिब था, वो जाते ही जाते। बट अब अगर 4 साल बाद आप लिस्ट निकाल रहे हैं और बिना किसी कंफर्मेशन के कि आप जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं, और पुराने एप्लीकेशन उतना पुराने एप्लीकेशन के बेसिस पे आपने लिस्ट निकाल दिया कि भाई आप जाइए, ट्रांसफर आपने आवेदन दिया है आप जाइए, तो ये कहीं से सही नहीं जान पड़ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनको अपना घर बेचना पड़ रहा है, ज़मीन बेचना पड़ जा रहा है, क्योंकि अब उनको दूसरी जगह जाना है, तो फिर वहाँ पे सेटल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो और जो उनको तत्परता से करना चाहिए था, अभी बनी है डायरेक्टर इन चीफ, उनका साइन है, तो उनको जो अभी के रीजन का चीज़ देखना चाहिए जो कि ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ है और जिन पे आई थिंक ज़्यादा जोर देना चाहिए था, वो सेवा संपुष्टि वगैरह का है प्रॉब्लम। सेवा संपुष्टि अभी तक 11 साल सर्विसेज हो गए हैं, बट कहीं पे आपको टोटल स्टाफ का कहीं का आई थिंक नहीं हो पाया सेवा संपुष्टि। साथ में अब 10 साल की सर्विस पे एसीपी एमएससीपी वगैरह लगना था, तो वो अभी तक पेंडिंग में है। बट पता नहीं इस एप्लीकेशन में या ट्रांसफर में क्या इंटरेस्ट उनका था जो उन्होंने इतना जल्दी ट्रांसफर लिस्ट जो है इतना पुराना चीज़ को अभी किया, बट जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमको देखना चाहिए कि अभी जो रिसेंट में जो ज़रूरी का चीज़ है वो चीज़ किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और लोगों का टाइम भी बचता, उनका भी टाइम बचता, और सचिवालय का भी थोड़ा सा टाइम बच जाता। इतना लिस्ट तैयार करने में टोटल 2900 के आसपास कैंडिडेट को इधर से उधर किया गया है, और इसमें बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है कि भाई कहाँ पे कितना कैंडिडेट जा रहा है और कहाँ पे कितना कैंडिडेट आ रहा है। मेडिकल कॉलेज से भेज रहे हैं 200 स्टाफ को, बट आ कितना रहा है वहाँ पे 40 स्टाफ आप भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे काम कैसे चलेगा, कैसे वहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट होगा। और विद इन आप 15 दिन के अंदर आप बोल रहे हैं ज्वाइनिंग करिए, और मंथ के बीच से आप उठा रहे हैं, तो जिनका रोस्टर मंथली चल रहा है तो वो नाइट से कोई चले जा रहे हैं या मॉर्निंग से चले जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तो बिल्कुल गलत ही था लिस्ट, क्योंकि 20 से तो उठना ही नहीं चाहिए। 20 से क्योंकि मंथली रोस्टर यहाँ पे चलता है, तो बीच में स्टाफ को कहाँ से लाया जाएगा, तो इस सब चीज़ों को भी उनको देखना चाहिए था। एटलीस्ट जो सुपरिटेंडेंट है या फिर जो वहाँ की मेट्रन है मेडिकल कॉलेज की, उनसे एक बार जो वार्तालाप या मीटिंग उनको इस लिस्ट को जारी करने से पहले रखना चाहिए था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही लगता था। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलता, ना ही स्टाफ को ना ही उनको। तो उन्होंने बिना जो न्यू रिक्रूटमेंट किए, जो उनको न्यू रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना चाहिए था कि भाई एटलीस्ट पहले हम लोग वहाँ पे स्टाफ जो है वो सफिशियंट कर दें कहीं पे, तब जाके ट्रांसफर करें। तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे ही अटका हुआ है आपका 6 साल से, अभी तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है, ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती हुई है, ना ही परमानेंट स्टाफ आया है, और बीच में आप स्टाफ को इधर से उधर कर रहे हैं बिना उसका सब्सिट्यूट दिए हुए। अब स्टाफ कहीं पे अगर 200 स्टाफ चला जाता है, 400 में से 200 स्टाफ मेडिकल कॉलेज से चला जाता है, और आपके पास बिल्डिंग है 7-8, तो किस हिसाब से वो कॉलेज चलेगा। इस पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मीन्स ये कैसे साइन हो गया। आई थिंक ये बिल्कुल टोटली जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है ट्रांसफर का। ट्रांसफर होता है इतने इतने स्टाफ का, आई थिंक मैंने पहली बार देखा है ट्रांसफर, तो ये मेरे अनुसार सही नहीं तरीका है। ठीक है, और नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया कि सैलरी जो है अप्रैल का जो है उन्होंने नीचे में एक क्लॉज डाला हुआ है। ठीक है,
उन्होंने बोला है कि जो सैलरी होगा आपका अप्रैल का वो नया पदस्थापन जगह से मिलेगा। ठीक है, कहीं देखिए दोनों लेटर में से कहीं पे नीचे में हाँ उन्होंने लिखा है। ठीक है, इस लेटर के नीचे में नहीं है बट ये 284 के नीचे में आई थिंक होगा कि जो वेतन जो है वो अप्रैल का वो नए पदस्थापन जगह से मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। तो वेतन जो आई थिंक यहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च महीने का अप्रैल अप्रैल का वेतन जो है का भुगतान नव पदस्थापन स्थल से किया जाएगा। और इसमें साथ में लिखा है संबंधित नियंत्रण प्राधिकार आवेदन निर्गत की तिथि से एक पक्ष के अंदर हस्तांतरित कर्मियों को विनियमित करना सुनिश्चित करें। अगर 15 दिन के अंदर विनियमित ही होता है और वेतन अगर अप्रैल का बनता है तो वो वेतन होता है आपका 16 अप्रैल मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का एबसेंटी जाता है। तो और 15 दिन के बाद तक अगर ज्वाइनिंग होता है तो किस हिसाब से जो है अप्रैल का वेतन नए पदस्थापन जगह से मिलेगा, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। और साथ में वेरिफिकेशन भी उनको करना है, तो आई थिंक 10 से 15 दिन में नहीं लगता कि वो लोग वेरीफाई कर पाएंगे, तो फिर किस हिसाब से अप्रैल का वेतन उनको मिलेगा। और जो ये प्रॉब्लम होगी उनको सेटल करने में, इधर से उधर जाने में, उसका भी पता आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो और प्रॉब्लम में स्टाफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है, जो कैंसिलेशन का जो है लेटर एक जारी किया है 26 के बाद। देखिए 26 के डेट में रामनवमी था और उसके बाद 28 के डेट में एक लेटर है इनका सरकार के अपर सचिव का। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने इस लेटर को कैंसिल कर दिया है। जो ये 26 तारीख का दोनों लेटर था 284(6)B और 285(6)B। ठीक है, इसके जस्ट 2 दिन बाद जो है इस लेटर को, दोनों लेटर को कैंसिल कर दिया गया है। बट उस लेटर को पूर्णतया कैंसिल नहीं किया गया है। इसको जो है ओनली जो है 1 तारीख से जो है 1 तारीख तक यानी 31/5 तक ही इसको जो है उन्होंने कैंसिल किया है। बाकी तारीख को यानी 1/6 से ये लेटर प्रभावी हो जाएगा, यानी दोनों हस्तांतरण वैध हो जाएगा। तो उन्होंने किस हिसाब से ये 2 महीने का टाइम किस लिए रखा है पता नहीं, बट उन्होंने इस चीज़ को 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया है। यानी तो जो 1/6 से जो अब स्टाफ जाएंगे दूसरी जगह तो उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बात वहीं का वहीं रह जाएगा। जो स्टाफ की कमी होगी वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ आया उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट जहाँ पे स्टाफ की कमी होगी उसको पूरा करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है और ये सुनिश्चित भी नहीं किया गया है। और साथ में जो 2 महीने बाद जाएंगे उनके बच्चे का एडमिशन हो गया, एजुकेशन, रेंट वगैरह जितना भी है वो उनको अलग से बियर करना पड़ जाएगा, क्योंकि न्यू सेशन जो है अभी अगर अप्रैल से होता तो वो लोग जो है न्यू जगह पे अच्छे से एडमिशन भी ले जाते और सेटल भी हो जाते। बट 2 महीने के कारण अब उनको पुराने स्कूल या पुराने जगह पे ही रहना पड़ेगा, जिससे उनका खर्चा और ज़्यादा आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक उनको पहले रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना चाहिए था, या फिर जो सब्स्टिट्यूट है उसकी तलाश करनी चाहिए थी, देन ये लिस्ट निकालना चाहिए था। बट उनका अपना डिसीजन है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है उसमें सुधार होना चाहिए। ये लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसमें थोड़ा सा उनको सोल्यूशन लेते हुए तब लिस्ट को जारी करना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ये ट्रांसफ़र जो करना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू। आज के